हमारे पास ये शिकायत आई थी कि सागर के शुक्रवारी और शनिचरी इलाके से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं कि हिंदू अपनी सभ्यतागत सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमने इस मामले में जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था, हमें यथेष्ट जवाब नहीं मिला। तब हमने सम्मन भी जारी किया था। सम्मन जारी करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हमको एक जवाब भेजा है जो संतुष्टिप्रद प्रतीत नहीं होता। इसलिए आज मैं स्वयं दिल्ली से चलकर यहाँ के उन हिंदू परिवारों के बीच बात करने आया था कि किस प्रकार आप लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ आकर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे पता चली वो यह है कि पूरी जांच के दौरान जो जिला प्रशासन ने की, यहाँ के हिंदुओं से बात भी नहीं की गई है। और ये पहली बार हुआ है कि सरकार के कोई अधिकारी यहाँ पे हिंदुओं से इस तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थापित तथ्य है कि भारत के संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हिंदुओं के मानव अधिकार होते हैं और हिंदुओं के भी मानव अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग, निकाय और संस्था काम करते हैं। हमें यहाँ पता चला सागर एक ऐसे अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले लोगों का घर भी है जो अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा में यकीन करते हैं। जैन समुदाय की एक बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है और जैन समुदाय के लोगों के जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनमें यदि उनके आवागमन के रास्ते पर मांस, मछली, मीट, मटन के टुकड़े फेंके जाएं या स्लॉटर के बाद के अवशेष उनके घरों के बाहर फेंके जाएं, अंडे के छिलके उनके घरों के बाहर फेंके जाएं, तो वे अपनी धार्मिक मान्यता का पालन नहीं कर पाते हैं। हमको ये पता चला कि इस पूरे इलाके में मुस्लिम समुदाय के कतिपय लोगों द्वारा अवैध रूप से मटन की दुकानें खोलने का और पशुओं को हलाल करने का काम किया जा रहा है। हमने मौके पर नगर निगम से जानकारी मांगी। नगर निगम के अधिकारी के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितनी मटन की दुकानें यहाँ पे लाइसेंस शुदा हैं। उन्होंने जब जानकारी पता करके बताई तो ये पता चला कि शुक्रवारी और शनिचरी इलाके में एक भी मीट शॉप को लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस की मांस की दुकानें चलाना लोगों के जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। हमने हटाने के निर्देश दिए हैं। पलायन वाले मामले में आपको क्या पलायन होना एक सांस्कृतिक सभ्यतागत समस्या है। पलायन ऐसे नहीं होता। पलायन हमेशा ऐसे नहीं होता कि चाकू की नोक पे घर से निकाला जाए जब आपके रहने के लिए परिस्थिति ही ना बचे। अब आप सोचिए जरा, एक जैन धर्मावलंबी, एक हिंदू धर्मावलंबी यदि मंदिर जाने के लिए निकला है, उसकी धार्मिक मान्यता है कि वो मांस का कटा हुआ टुकड़ा छूने से अशुद्ध हो जाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा। जानबूझ के टारगेट करके उसके घर पे जैन संतों का, जैन मुनियों का विहार नहीं हो पाएगा। जानबूझ के टारगेट करके मांस के टुकड़े फेंकना, कटे हुए जानवर के अपशिष्ट फेंकना,
ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये दूसरे के जीवन के जीने का अधिकार को खत्म करने की श्रेणी में आता है, ये मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। क्या प्रावधान है मानवाधिकार आयोग में है कि इसमें इस तरह हमने की निर्देश दिए हैं, एक भी अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए, एक भी अवैध मीट की दुकान नहीं चलना चाहिए। यहाँ रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल गतिविधियों के समाचार मिले, जहाँ शिकायत मिली है हमको कि रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, जहाँ सौदागर्दी होती है, गुंडे इकट्ठे होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, रात को 2-2 बजे तक हंगामा करते हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि सूची बनाई जाए, कितनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, नगर निगम का दायित्व होता है वहाँ सीलिंग करना। नहीं करेगा तो आयोग अपनी कार्रवाई करेगा और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में फेल हो। ठीक है। यहाँ पर हमको ये भी शिकायत मिली है कि मस्जिदों में नियत सीमा से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो वृद्धजनों को यहाँ पे रहने में तकलीफ पैदा कर रहे हैं। हमने निर्देश दिए हैं कि नियत सीमा से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पे हैं उनको तत्काल उतरवा लिया जाए। रात में क्रिकेट सड़कों पे खेलने के कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको बंद कराया जाए। या अवैध मदरसों की जांच करवाने का भी हमने निर्देश आज दिए।